प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। आत्मिक आँखों को तेज करें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 18 की 1 से 2 आयत में लिखा है। अब्राहम मामरे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा था और यहोवा ने उसे दर्शन दिया। 3 पुरुष उसको मिलने आए, जिसमें से एक यहोवा और 2 स्वर्गदूत थे। और अब्राहम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहने लगा कि हे प्रभु, आओ और तब तक न जाना जब तक कि मैं आपके पैर न धो दूं और आपको खाना न खिला दूं। और खाना खाने के बाद वे अब्राहम को बताते हैं कि इसी समय अगले साल हम तेरे पास फिर आएंगे और तुम्हारे एक बेटा होगा। अब्राहम की पत्नी यह सुनकर हंसती है कि मेरे तो मानसिक धर्म बंद हो चुके हैं, अब मेरा बच्चा कैसे होगा। पर उन दूतों ने कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगले साल तेरे एक पुत्र होगा। और इसी तरह हुआ। अगले साल अब्राहम के बेटा पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको उस बुढ़ापे में बच्चे की आशीष दी। मेरे प्रियो, अब्राहम को दूत पहले भी दिखाई देते थे, परंतु अब्राहम उनको पहचान नहीं पाता था। और परमेश्वर उसको बताते थे कि अब्राहम, मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। याद रखें, अब्राहम को चाहे कितनी भी ज़रूरत थी, जब तक उसका विश्वास इतना बढ़ नहीं गया कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और वह दूतों को देखने लग पाए, तब तक परमेश्वर ने उसका चमत्कार उसे नहीं दिया। इसीलिए शैतान लोगों में इच्छाएं, गुस्सा, झूठ, बेईमानी पैदा करता है ताकि लोग बहस और वह ना देख पाएं जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है। परमेश्वर का वायदा उनकी ज़िंदगियों में पूरा हो, परमेश्वर का वायदा उनकी ज़िंदगियों में पूरा ना हो सके और वह वायदा सिर्फ वादा ही बनकर रह जाए। ज़रा सोचिए, परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करने वाला अब्राहम, बिना कहे 10वां हिस्सा देने वाला अब्राहम, उससे भी बढ़कर देने वाला अब्राहम, आराधना करने वाला अब्राहम, बल्कि परमेश्वर फिर भी उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए जब तक कि उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। आज जवान लोग व्यभिचार में हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। यही अगर उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो वे जान जाएंगे कि शैतान उनका समय बर्बाद कर रहा है और इसमें किसी और का नहीं बल्कि उसका ही नुकसान हो रहा है। आज लोग अपनी गवाही को नहीं ले पाते क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अभी तक नहीं खुली। इसीलिए वे अपने जीवन में के कई सुनहरी अवसर गंवा लेते हैं। अब्राहम को कई बार दूत मिले और कई बार उसको अवसर मिले, पर आत्मिक आंखों का बंद होने के कारण वह उन अवसरों का फ़ायदा नहीं उठा पाया।
जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, दुश्मनों को माफ़ करते हैं, नशे छोड़ते हैं और आप परमेश्वर के नज़दीक आने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मिक आंखें तेज़ होती जाती है और आपको वह दिखना शुरू होता है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुनुला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोग आत्मा में बढ़ते जाएं, इनकी आत्मिक आंखें तेज हों और यह परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं और यह देख सके जो परमेश्वर इन्हें दिखाना चाहते हैं। मैं आपको और आपके परिवारों को आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।